बेटा पीछे एग्जॉस्ट ऑन कर दो। भले एसी चल रही है लेकिन एसी में भी बहुत गर्मी है यहाँ। हो गया? चले बेटा प्लीज बातें नहीं। अब सभी लोग सभी बच्चे शांत रहें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था? a प्लस बी, याद है कुछ? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, याद है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, पक्का? अच्छा, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। टेन a प्लस बी का फॉर्मूला टेन a प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी। टेन a माइनस बी का फॉर्मूला टेन a माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन a टेन बी। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कॉट a कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a। कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला कॉट a कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट a, ये याद है? और भी फॉर्मूले बताए थे। साइन के अंदर a1 प्लस a2 अप टू an, कॉस के अंदर a1 से लेके an, टेन के अंदर a1 से लेके an। फिर साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कॉस a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला टेन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए। और कैसे ही आए थे सब डिराइव करा दिए थे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज इसका लेक्चर 2 है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे लिखा हुआ है 2, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, क्या होता है? सॉरी, ये एक मिनट, यहां पर 2 साइन a कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 2 टाइम्स साइन a कॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ऐसा क्यों? सुनना बेटा। अच्छा, चारों पहले 4 फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर उनको प्रूफ करता हूं। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला बना 2 कॉस a, अभी कुछ लिखना नहीं, 2 कॉस a साइन बी। 2 कॉस a साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। कई सारे बच्चों को आता भी होगा रिजल्ट। चलिए, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 कॉस a कॉस b, दैट इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। चलिए, एक और लास्ट फॉर्मूला इसका याद करना है आपको, दैट इज 2 साइन a साइन b, दैट इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। चलिए बताएं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रूफ कर दें? चारों को प्रूफ करने का सेम तरीका है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला चाहते हैं कि हम प्रूफ करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? कितने लोग चाहते हैं थर्ड वाला? कितने लोग चाहते हैं फोर्थ वाला? कितने लोग चाहते हैं फर्स्ट वाला? कितने लोग चाहते हैं सेकंड वाला? तो सबसे ज्यादा किस पे हाथ उठे? फोर्थ वाले पे उठे, तो फोर्थ वाला कर लेते हैं। चलिए फोर्थ वाला प्रूफ करते हैं। सेम तरीका है, चाहे फोर्थ वाले को प्रूफ करो या किसी को प्रूफ करो। चलिए फोर्थ वाले का हम लोग कौन सा साइड ले लें? राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे लिखा है कॉस a माइनस बी से कौन चला गया? अरे बोलो भाई, कॉस a प्लस बी चला गया। क्या कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है?
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला याद है? अच्छा माइनस लगाया, क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पक्का? अच्छा आप बहुत ध्यान से देखो, ये जितना प्लस का है उतना ही ये, क्योंकि ये माइनस इसको मिल जाएगा। अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, ये साइन ए साइन बी लिखा हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा? साइन ए साइन बी। क्या ये और ये प्राणी दोनों सेम है? अरे ये एक आम, ये एक और आम, कितने आम हो गए? 2 आम, मतलब ये कितना बना? 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। क्या ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है? दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, पक्का? क्लियर है? ऐसे क्या सारे प्रूफ किए जा सकते हैं? उनका कौन सा साइड उठाओगे आप? कौन सा? राइट हैंड साइड उठाओगे, उनकी वैल्यूज पटक लोगे, उनके फॉर्मूले, जैसे ये वाला उठाया हमने थर्ड वाला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता, जोड़ोगे कुछ कटेगा पिटेगा, यही बचेगा। क्लियर है? तो स्पीड में नोट करें, इतना नोट भी करें और याद भी करें, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट का यूज होने वाला है। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, आज एक लेक्चर पढ़ा रहा हूं, फिर एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा इतना डिफिकल्ट लेक्चर होगा, ठीक है? इसलिए ये 3 लेक्चर रिवाइज होने चाहिए। जब ये 3 लेक्चर, मतलब लास्ट लेक्चर वाला, आज वाला, इसके आगे वाला, तीनों आगे आते होंगे तभी वो लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर है? तो तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है। और ऐसा कोई बच्चा यदि किसी का लेक्चर छूटा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो मुझसे आ करके वो लेक्चर्स ले ले, कवर कर ले, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आराम से उसको कवर कर ले, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आराम से नोट करें, प्रूविंग नोट कर लें, फॉर्मूला याद कर लें। नोट हो गया सभी का? पक्का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। चलिए, अच्छा आप बताओ, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा इन दोनों में, इन दोनों फॉर्मूले में यदि हम लोग देखें, एक जगह साइन है तो दूसरी जगह, एक जगह कॉस है तो दूसरी जगह। जब साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है तो या तो साइन ऐड हो रहे होंगे या साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जब दोनों सेम हो, जैसे यहां दोनों जगह क्या है? कॉस, और दोनों जगह क्या है?
जब दोनों जगह सेम हो, कॉस कॉस हो या साइन साइन, तो हमें ये पता रहेगा कि या तो कॉस वाले ऐड हो रहे होंगे या कॉस वाले सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। जब साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, एक जगह साइन दूसरी जगह कॉस, तो साइन वाले जुड़ेंगे या घटेंगे। लेकिन यदि कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन हो या फिर साइन साइन का कॉम्बिनेशन हो, तो कॉस वाले जुड़ेंगे या घटेंगे। जो याद करने का तरीका ऐसा थोड़ा सा भूल जाते हैं, है ना। इसमें कौन कौन है, साइन कॉस, तो साइन वाला जुड़ेगा या घटेगा। इसमें कौन है, साइन कॉस, या तो जुड़ेगा या घटेगा। इसमें कौन, कॉस कॉस सेम वाला है, तो कॉस वाला जुड़ेगा या घटेगा। अब इसमें साइन साइन सेम वाला, तो कॉस वाला जुड़ेगा या घटेगा। क्लियर है। अब मेरी बात समझना बेटा, जैसे अब इन दोनों में जैसे साइन पहले है तो साइन वाला जुड़ जाएगा, और साइन बाद में तो साइन वाले घट जाएंगे। अब यह दोनों जगह कॉस है तो कॉस वाले जुड़ेंगे, और दोनों जगह साइन है तो कॉस वाले घटेंगे। घटने में भी a माइनस बी वाला पहले और a प्लस बी वाला बाद में। याद करने का तरीका जो हमने याद रखा है, तो आप लोग बोलोगे साथ साथ फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। पक्का। अच्छा, अब मैं कॉस को पहले करूंगा, साइन को बाद में, तो 2 लिखा, कॉस लिखा, साइन लिखा। अब साइन बाद में हो गया तो साइन वाले घटेंगे, साइन वाले घटेंगे। साइन a प्लस बी से घट गया कौन, साइन a माइनस बी। अच्छा, अब तो दोनों जगह कॉस है तो कॉस वाला आएगा, कॉस वाले जुड़ेंगे। एक जगह कॉस a प्लस बी तो एक जगह कॉस a माइनस बी, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। अच्छा, दोनों जगह साइन हो जाए, क्या हो जाए, तो कॉस वाले घटेंगे। लेकिन पहले कौन, a माइनस बी वाला, कॉस a माइनस बी से घटेगा कौन, कॉस a प्लस बी। थोड़ा याद करने का तरीका समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। अरे बोलो भाई, पक्का। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 5 पाई बाय 12, साइन 5 पाई बाय 12, कॉस पाई बाई 12। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी। हाँ बेटा, ओके ओके, जल्दी आया करो बेटा। चले सबसे पहले मेरी बात सुनो बेटा, लिखना बंद करें। किसका किसका प्रोडक्ट दिख रहा है, साइन कॉस का। जब ये प्रोडक्ट में होते हैं तो इनको ब्रेक कर सकते हैं प्लस या माइनस में, लेकिन एक जगह साइन है तो दूसरी जगह, जब ऐसा प्रोडक्ट होता है तो उनके साथ में और कौन दिखता है, 2। तो अभी 2 की कमी दिख रही है, तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। अब ये फॉर्मूला बना 2 साइन ए कॉस बी, क्या ऐसा फॉर्मूला बना। तो ये वाला तो 2 बाहर हो गया, ये वाला 2 बाहर हो गया। अब 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन, क्या लिखोगे बेटा, ए की जगह कौन है, अरे ए की जगह 5 पाई बाय 12, बी की जगह कौन है, पाई बाय 12। अरे बोलो बेटा, तो लिखा हमने 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी, फिर आगे क्या लिखोगे, प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में तो प्लस, और कॉस पहले साइन बाद में तो माइनस। ठीक है, तो अभी साइन पहले कॉस बाद में इसलिए प्लस, और क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह कौन है, 5 पाई बाय 12, और बी की जगह कौन है, पाई बाई 12। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 साइन लिखा, अच्छा 5 पाई प्लस पाई 6 पाई बाई 12, तो यार 6 पाई बाई 12 है, तो 6 दूनी 12, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब पाई की जगह 180 होता है,
180 को 2 से डिवाइड किया 90, अरे पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 180 बटे तो 90, तो ये बचा 90। पक्का? चलिए आगे देखें। अच्छा 5 पाई से पाई चला गया, 4 पाई बाई 12, तो 4 पाई बाई 12 का मतलब पाई बाई 3, पाई की जगह 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, क्या बचा साइन 60। तो अब वैल्यू रख दे, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और साइन 60 की वैल्यू √3/2। दिस इज द आंसर। नोट करें। चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आपको वैल्यू बतानी है 2 cos पाई बाई 13, 9 पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, और लेंदी जाएगा तो एक्स्ट्रा वाली क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाली अलग से कवर। इनइक्वालिटी लेक्चर भेज दिया था आपको? अरे भेजा है, ठीक है। आज लॉगरिथमिक का लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जीरो। और कोई? चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस वाले को देखो, ये वाले मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अरे बोलो भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे 2 cos A cos B, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? ये इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। अरे 2 × 3 लिखो या 3 × 2 आएगा तो 6 ही। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यहां पर 2 पहले ऐसे लिखा cos 9 पाई बाई 13। अब सुनना बेटा, फिर आगे लिखा है cos पाई बाई 13। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा? अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। इसमें 2 cos A cos B दोनों जगह क्या है?
जब दोनों जगह कॉस हो तो किसका फॉर्मूला आएगा, कॉस वाला, और दोनों जगह कॉस होता तो कॉस जुड़ते हैं, और दोनों जगह साइन होता तो कॉस घटते हैं, तो इसमें कॉस जुड़ेंगे। लिखा हमने कॉस a प्लस बी, इनको जोड़े 9 पाई और पाई 10 पाई बाई 13, क्या ऐसा लिखेंगे? और फिर प्लस करोगे, जुड़ेंगे, कॉस क्या लिखोगे, a माइनस बी, 9 पाई से पाई गया 8 पाई बाई 13। चलिए आगे लिखा हुआ है कॉस 3 पाई बाई 13, फिर आगे लिखा हुआ है कॉस 5 पाई बाई 13। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें यार, इसमें ऐसा कुछ लग रहा है ऊपर 3 की कमी है, नीचे 13 ऊपर 10 है, तो 3 की कमी है, ऐसा कुछ। इसमें कितने की कमी, 10 की, इसमें कितने की, 5 की, इसमें कितने की, 8। तो ऐसा लग रहा है इन दोनों में कोई आपस में कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों में कोई आपस में कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करते हैं बेटा, सुनना बेटा, मैंने कॉस लिखा, और कॉस लिखने के बाद यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 13, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अरे बोलो भाई, अरे पाई से 3 पाई बाय 13 जाएगा, तो आप इधर लेके जाओ 13 पाई से 3 पाई गया 10 पाई बाय 13, वही चीज लिखी हुई है। अरे 10 पाई बाय 13 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे देखना बेटा, ये कॉस लिखा है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 8 पाई बाय 13 को लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई बाय 13 लिख सकते हैं क्या? आप देखें 13 इसको मिला, 13 पाई से 5 पाई गया 8 पाई बाय 13, वही चीज तो लिखी हुई है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस 3 पाई बाय 13, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस 5 पाई बाय 13। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 180 से कम है, तो 180 से कम कहां, किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। याद रखना ये फॉर्मूला, जिनको नहीं आ रहा तब तक के लिए याद रख लो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, याद रखना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो यहां लिखा, इसको लिखा कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। आगे लिखा हुआ है कॉस 3 पाई बाय 13, फिर आगे लिखा हुआ है कॉस 5 पाई बाय 13। जितना ये माइनस का है उतना ये प्लस का, जितना ये माइनस का उतना ये प्लस का, कैंसिल वैंसिल होकर के 0 दे देगा। नोट करिए बेटा इसको। और जिनका नोट हो गया है वो एक और क्वेश्चन करेंगे, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, कॉस 20, कॉस 40, बेटा फोन साइलेंट कर लीजिए, कॉस 60 और कॉस 80, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया से प्रॉपर। किसी भी दिन आपकी नोट्स चेक कर सकता हूं मैं। आप आज होमवर्क चेक करना है क्या? आज चेक करना ना, ठीक। अभी क्लास छूटेगी, होमवर्क चेक कराते निकलोगे, ठीक है? कंप्लीट है, गुड। क्या होमवर्क दिया था? सीक्वेंस एंड सीरीज। एक अलग से नोटबुक बनाई होगी आप लोगों ने, कहाँ बनाई बेटा, दिखाओ।
फिर रुको, पूरा कंप्लीट है? नहीं है? बीएन मेथड वाला नहीं है? आज काटी जाओगे तुम। गला अलग है ना, आपस में बातें नहीं। कुछ तो पहले डर गए हैं, वही मुस्कुरा रहे, आज तो हम गए, है ना। पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। चलो, ये वाला सबको समझ में आ गया बेटा? आराम से अच्छे से नोट कर ले। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाइए। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें। अच्छा, अभी नोट नहीं हुआ? जल्दी नोट करें भाई। जितनी स्पीड में आप लिखोगे उतनी स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे। आप ही नहीं लिख पाओगे तो गलत बात है। व्हाइट शर्ट, जल्दी लिखो बेटा, नोट करें जल्दी जल्दी। हो गया भाई? पक्का नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है? अरे इजाजत है? हाँ बता रहे हैं, है ना। सही, समझो बेटा। अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज ये बताओ, इसमें से वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें से आप किसके बारे में, ये क्या हुआ? तो जादू हो गया। पीछे करे थोड़ा सा, आया? अभी सही है ना? कुछ हुआ था। चलिए, एनीवे बहुत ध्यान से समझो बेटा। क्या लिखा हुआ है? cos 20 की वैल्यू आती है? किसको आती cos 20? किसी को नहीं। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है? इसकी cos 40 की वैल्यू आती है? अच्छा, cos 60 आता है? नहीं आता है cos 60? तो गलत बात है, 10th क्लास में याद किया होगा। cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 आना चाहिए सबको। तो ये cos 60 की वैल्यू तो सबको आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2। तो जो आता है लिख दे। अरे जो आता है, कम से कम कुछ तो आ रहा है, वही लिखे। उसके आगे देखा जाएगा जो नहीं आ रहा है। ये लिखा हमने 1/2। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या cos 80 आता है? नहीं आता है। अब वी नो दैट हमें cos a इंटू cos b, दो cos मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका फॉर्मूला आता है। बोलो भाई। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को, ये cos 40 वाले को, cos 40 को और cos 20 को एक जगह लिख दिया, और एक काम और किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्या कोई चेंज? अरे जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड। cos 60 की जगह 1/2, ये तो 1 ही लिखा। cos 40, cos 20, अभी एक बच गया कोई, क्या बचा? cos 80 बच गया। एक काम करते, ये 2 बाहर भेज देते, 2 2 जा, ये नीचे तो 4 बन गया। अब ये अंदर आपको दिख रहा होगा 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b। तो 40 प्लस 20 60। फिर क्या लिखोगे? प्लस, फिर क्या लिखोगे? cos a माइनस b। तो cos 40 से 20 गया 20। अरे बोलो भाई, आगे क्या बचा? पक्का? अरे बोलो। अब सुनना बहुत ध्यान से। अभी कोई दिखा जिसके बारे में जानते हो? cos 60 के बारे में। cos 80 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या 1/2 लिखा है? 1/2 इंटू cos 80 हो जाएगा क्या? अच्छा, ये cos 80 इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 80 इंटू cos 20। एक बार फिर से समझे, ये 1/2 लिखा है, 1/2 में कौन मल्टीप्लाई हुआ?
cos 80, cos 80 और किस में मल्टीप्लाई हुआ, cos 20 में। अब एक जगह और दिखा, दो cos आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो एक काम क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कोई चेंज नहीं। अब सुनना बेटा, ये वाला 2, ये वाला 2 बाहर ले ले कॉमन, तो ये 2 बाहर होकर के 4 से टकरा के, अब ये 2 तो चला गया, क्या बचा, cos 80। नीचे वाला 2 चला गया, ऊपर क्या बचा, 2 cos a cos b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a प्लस b। तो 80 प्लस 20 100, फिर क्या लिखोगे, प्लस cos a माइनस b। 80 से 20 गया 60। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, ये 1/8, ये cos 80 लिखा। अच्छा, 100 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 80, cos 180 माइनस 80। क्या 100 अभी भी लिखा हुआ है, अरे cos 100 ही तो लिखा है। आगे cos 60 को क्या लिखोगे, 1/2। अच्छा, एक थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, सुनना बेटा, ये cos 80 लिखा हुआ है, cos 180 माइनस थीटा अभी लिखवाया था, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा की जगह कौन, 80, आगे प्लस का 1/2। तो ये प्लस का, ये माइनस का 1/8 और 1/2 1/16। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो भाई, नोट कर लो बेटा। चलिए बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक प्रॉब्लम दे, सेम एज इट इज। आपको ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। चलिए ये करना है आपको। हाँ बेटा, अच्छा ओके। वन बाई 8, ओके।
1/16 पक्का। चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी जो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बिना पेन चलाए करेंगे, बिना पेन चलाए। थिंक विदाउट इंक, नहीं समझे? थिंक विदाउट इंक। लेकिन पहले तो देख लेते हैं आया कैसे, उसके बाद सोचेंगे थिंक विदाउट इंक। ठीक है, सुनना, बहुत ध्यान से समझना। इसमें से किसी को जानते हो? sin 30 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 10th क्लास जो पास करके आता है उसको आता है। बताओ आता है कि नहीं आता है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को आता था पहले से? सबको आता था। अब जिसको नहीं आ रहा है वो गलत बात है। अरे ये आना चाहिए, मतलब आप सब क्लास 11th के बच्चे हो, ऐसा तो कोई बाहर का बच्चा तो नहीं है। अरे बोलो भाई, बताओ। sin 30 आना चाहिए सबको, और ये नहीं आता है वो छात्र कैसा है? कमजोर है। क्या है? उसको क्या करनी है? मेहनत। क्या करनी है? कमजोर कोई किसी से नहीं है, उसने मेहनत नहीं की है इसलिए कमजोर है। तो मेहनत करे और आगे बढ़े। क्लियर है? कोई किसी, अभी ये चांस है क्लास 11th में अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। तो sin 30 को हमने 1/2 लिखा। अच्छा, अब एक चीज समझना आगे, ये sin 50 है और 50 बड़ा था, 10 वाला छोटा था, इसलिए ऐसे लिख दिया। और इसके आगे sin 70 बाहर लिख दिया। एक काम किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सेम प्रोसेस। तो ये 2 2 जा, अरे बोलो भाई, 2 2 जा 4, तो ये 1/4 हो गया। अब अंदर बचा कितना? 2 sin A sin B, दोनों जगह कौन है? साइन, इसलिए किसका फॉर्मूला? कॉस का। याद आ रहा है? 2 sin A sin B, तो कौन सा कॉस का फॉर्मूला? कॉस A माइनस B। तो 50 से 10 जाएगा 40, फिर क्या लिखोगे? माइनस कॉस A प्लस B, 50 प्लस 10 60, बाहर कौन बचा? sin 70। बोलो बेटा। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/4, ये sin 70 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो sin 70 cos 40 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस cos 60 की वैल्यू, अरे बोलो, cos 60 1/2, इसमें कौन मल्टीप्लाई होगा? sin 70। अब सुनना बेटा, यहां sin cos का प्रोडक्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जिससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ये वाला 2 आपका बाहर, तो ये 2 बाहर आएगा, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा? 1/8। क्या बना? 2 sin A cos B। अरे बोलो भाई, 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B, 70 प्लस 40 110, प्लस sin A माइनस B, 70 से 40 गया 30, sin 30 आता है क्या? माइनस का, ये तो वो चला गया ना 2, अरे ये 2 चला गया था, sin 70 बचा क्या? अब सुनना बहुत ध्यान से, 110 को 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज 110, sin 30 1/2, ये माइनस का sin 70। अब सुनना बेटा, sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से छोटा, दो ये याद रखना, sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और cos 180 माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस का cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसके आगे माइनस लगा होता है। तो यहां sin 180 माइनस थीटा है, तो क्या लिखोगे? sin थीटा, तो sin 70 लिखा, फिर ये प्लस का 1/2, आगे माइनस का sin 70 लिखा हुआ है, तो माइनस का sin 70 और प्लस का चला गया, 1/8 और 1/2 मिलकर के 1/16। चलिए नोट करें बेटा, बोला है 16, लिखा नहीं।
बात है नहीं बेटा? बेटा प्लीज बातें नहीं। नोट हो गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका। आराम से इसको पहले नोट कर लें अच्छे से। नोट हो गया भाई? चलिए अब बहुत ध्यान से समझना। मैंने लिखा साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। उसके आगे साइन 60 माइनस थीटा। एक बार क्या लिखा? क्या लिखा? थीटा। तो उसके बाद 60 से घटा थीटा। जैसे यहां 10 लिखा होगा तो यहां 60 से 10 गया 50। तो एक बार 60 में जुड़ा थीटा, 60 प्लस थीटा। सुनना, थीटा एक बार 60 में घटा थीटा, एक बार 60 में जुड़ा थीटा। क्या लिखा? थीटा एक बार घटा थीटा और एक बार जुड़ा थीटा। किसमें? 60 में। किसमें? 60 में। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। सेम कॉस वाले में क्या लिखा? कॉस थीटा एक बार 60 में घटा थीटा और एक बार 60 में बढ़ा थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 कॉस 3 थीटा। बोलो भाई। अच्छा अब आगे देखना, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। tan में भी वही प्रोसेस, एक बार थीटा, एक बार घटा थीटा, एक बार जुड़ा थीटा। किसमें? 60 में। तो इस वाले केस में 1/4 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan, या अपॉन करोगे 1/4 से 1/4, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो इस वाले में केवल क्या होता है? tan 3 थीटा। अब जैसे अपने इन प्रॉब्लम्स को लेते हैं, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को करते हैं। सुनना बेटा, अभी कुछ लिखना नहीं। ये क्या लिखा है? साइन 10। अरे बोलो भाई। फिर उसके बाद क्या लिखा है? साइन 30 की वैल्यू, अरे साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद क्या लिखा है? साइन 50। क्या ये 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके लिखा गया है? अरे 60 से 10 जाएगा
50 बचेगा। फिर क्या लिखा है, साइन 70 का मतलब 60 प्लस थीटा है। अरे थीटा कितना, 10, तो 60 माइनस थीटा 50 और 60 प्लस थीटा 70, तो ये 1/2 तो बाहर था। बट इसका फॉर्मूला साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा की जगह कितना 10, तो ये हो गया 1/2 1/4 1/8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कितना बचा 1/16। अच्छा ये बताओ पेन चलना चाहिए, ये कितना, ये कितना 1/2, ये साइन थीटा, ये साइन 60 माइनस थीटा, ये साइन 60 प्लस थीटा, तो हमने 1/2 लिखा मन में। फिर इसका इस वाले का साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का 1/4 लिखा, अरे ये तो होगा 1/2 1/4 1/8। फिर साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा की जगह 10 था, 3 से मल्टीप्लाई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2 1/8 और 1/2 1/16। जैसे एक और इसके पहले कॉस वाला लिया था, क्या लिया था, कॉस 20, उसके आगे कॉस 40, फिर 60, फिर अब सुनना बेटा, हमने थीटा माना किसको 20 को, तो 60 माइनस थीटा इज 40, ये 60 माइनस थीटा है और ये क्या है 60 प्लस थीटा, तो ये वाला 1/2 डायरेक्ट लिख दें। अरे cos 60 की वैल्यू 1/2, अब इसका फॉर्मूला cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा, 20 इंटू 3 60, cos 60 इज 1/2, तो ये 1/2 1/4 1/2 मिलकर के 1/16। बोलो भाई पक्का, नोट कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए, आराम से शॉर्ट ट्रिक नोट करें। शॉर्ट ट्रिक के नीचे ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कहीं पर डाउट है, हाँ बेटा बोलो कहां पर डाउट है, हेलो डाउट है, नहीं है, इसके बाद एक प्रॉब्लम आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा, नहीं बता पाए तो पिट जाओगे। बातें नहीं बेटा, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है, साइन 0 साइन 30 साइन 45, वो टेबल याद कर ले 10th वाली, ओके। टेबल याद नहीं होगी तो यहां दिक्कत होगी। स्पीड में नोट करें भाई, हो गया बेटा।
नोट हो गया सभी का? स्पीड में लिखो यार, तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हो। ये देखो, तुमको टीचर ऐसा मिला कि आराम से लिखता है, देखता तुम लोग ठीक लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, तो अभी सब आगे चलो, हो गया, बढ़ता चला जा रहा है टीचर, है ना? अभी नोट हुआ? पक्का? चलो, अब एक प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं, ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन इज, टेन 20, 1040, 1080, 1040, 1080, चलिए इसकी वैल्यू बताओ। कितनी वैल्यू? पक्का √3? पक्का? √3/4। खड़े हो बेटा। कैसे बेटा √3/4? हाँ, 1/4 बेटा। सबसे पहली बात तो 10 वाले में 1/4 नहीं है, अरे बोलो भाई। और दूसरी चीज, हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। मान लीजिए आपके स्कूल में आता है, अभी बोर्ड भी तो देना है। अरे बोर्ड देना है कि नहीं देना है? बोर्ड देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। 12th क्लास का पेपर देना है, हाँ, तो उसमें लिखना पड़ता है। मान लीजिए हम कंपटीशन में सॉल्व नहीं कर रहे, तो कंपटीशन में तो आपने √3 आंसर दे दिया है ना। बैठ जाओ बेटा। हम कहां सॉल्व कर रहे हैं? कहां? बोर्ड में। कहां सॉल्व कर रहे हैं? अरे दोनों चीजें पढ़ के चलनी है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। आंसर से मतलब नहीं, मुझे मतलब है आपके कॉन्सेप्ट से। कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेज योर हैंड। एक बच्चा, हाँ बताओ बेटा कैसे। बिल्कुल, इन्होंने कहा सर इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो ऊपर बनेगा साइन 20, नीचे बनेगा कॉस 20, ऊपर बनेगा साइन 40, नीचे बनेगा कॉस 40, ऊपर बनेगा साइन 80, नीचे कॉस 80। अब ऊपर साइन की सीरीज, उसको सॉल्व करना सीखा था ना अभी, साइन की सीरीज को ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लो और नीचे वाले को अलग। ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए? डिवाइड। अरे ऊपर साइन 20, साइन 40, साइन 80 अलग सॉल्व हो गया, कॉस 20 नीचे, कॉस 40, कॉस 80 वाली सीरीज अलग सॉल्व हो गई। अरे सॉल्व की थी ना अभी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दो क्वेश्चन किए थे। अरे बोलो भाई, उसमें 4 टर्म होते थे, एक पता होता तो 3 यही तो होते थे। अरे ये कॉस वाली सीरीज सॉल्व की कि नहीं? आई थिंक कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80 तो सॉल्व किया था। अरे निकाल सकते हो वैल्यू। अब लगा ले शॉर्ट ट्रिक, अब तो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया ना। ऊपर कौन सी सीरीज और नीचे ऊपर साइन वाला अलग सॉल्व, कॉस वाला अलग, दोनों को क्या करोगे? डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको क्या माना? थीटा, तो ये क्या है? 60 माइनस थीटा, तो ये क्या है? 60 प्लस थीटा। अरे बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? अब सुना, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, दैट इज tan 3 थीटा की जगह tan 60 की वैल्यू क्या होती? tan 60 आना चाहिए, कितना होता है? √3। नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा, सुनो बेटा, अभी जो फॉर्मूला सीखा उसमें साइन कॉस किसमें होते थे? मल्टीप्लीकेशन में। किसमें होते थे? और वो तोड़ देते थे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, या प्लस या माइनस में टूट रहा था, मल्टीप्लीकेशन को तोड़ रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो ऐड होके लिखे इनको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। अब रिवर्स प्रोसेस होगा, देखो कैसे। रफ करें इसको। चलिए अब कुछ रिजल्ट लिखिएगा आप लोग। देखिए, साइन सी प्लस साइन डी,
साइन सी प्लस साइन डी, कितने साइन जुड़े? अरे बोलो भाई, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो भाई, अब सुनना, आगे समझना। साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 कॉस, क्या लिखोगे? सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले हैं। एक बार साइन जुड़ रहा है तो एक बार साइन घट रहा है। जब साइन जुड़ रहे हैं तो साइन वाला पहले, और जब साइन घट रहे हैं तो कौन पहले? कॉस वाला पहले। एक और फॉर्मूला इसी में आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला था 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, देन कॉस सी माइनस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2। चलिए अब आगे समझना, इसी में cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का मतलब है, क्या लिखोगे? माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2। चलिए ये चारों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक बार याद भी कर लो, टाइम दे रहा हूं, लिखो भी, याद भी करो, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो पढ़ा रहा हूं, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, सुन लो एक बार फिर से बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर, आज का लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर, ये 3 को मिला करके एक लेक्चर आएगा खतरनाक। हाँ, पीवाईक्यू का, समझ रहे हैं? इन तीनों को मिला करके पीवाईक्यू का लेक्चर आएगा। एक पीवाईक्यू का आ चुका है आपके पास? अरे किया है कि किया नहीं है? ठीक, गुड। बातें नहीं, बातें ना करें प्लीज, आगे बढ़े। अरे बोलो। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, याद कर लो एक बार, फॉर्मूला याद कर लो सभी लोग, सभी लोग फॉर्मूला याद कर ले। अच्छे से याद कर लो फॉर्मूला। अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हम आपको दूसरी बार पढ़ा रहे हैं? अरे बोलो, एक बार और पढ़ाया था, ये एक बार पढ़ा दिया, इसमें से आधे। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ाई थी मैंने बोला था बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर हर चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना? वो इसलिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा दी थी जिससे आप स्कूल वगैरह में कहीं एग्जाम दो तो निकाल सको, है ना? तो सब एनसीईआरटी भी हुई जा रही है दोबारा से, मतलब हर एक चीज को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जो पढ़ाया था वो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? कि बहुत सारे बच्चे उस समय नहीं थे। चलिए अब बहुत ध्यान से समझो, पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम है साइन 5x
प्लस का साइन 3x, बेटा प्लीज बातें नहीं, अपॉन में साइन 5x कॉस, सॉरी नीचे cos 5x cos 3x, cos 5x cos 3x, इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन tan x, सेकेंड ऑप्शन tan 2x, थर्ड ऑप्शन tan 3x, फोर्थ ऑप्शन tan 4x। चलिए ये वाला करें, आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें। सबसे यहां पर फायदेमंद चीज क्या, आपका लेक्चर छूट जाता है तो आपको मिल जाता है, या फिर एक बार पढ़ चुके दूसरी बार पढ़ना है वो भी मिल जाता है। अरे बताओ, अरे देता हूं कि नहीं? एक बार पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लो। अरे एक बार बुद्धि कम थी तो दूसरी बार में थोड़ा इंक्रीज हुई होगी। अरे बोलो भाई, तो अपने पास सारे लेक्चर रिकॉर्डेड रहते हैं। जैसे कोई कमजोर छात्र है तो शर्माए ना, या कोई मीडियम है या अच्छा बच्चा जिसको दूसरी बार कोई भी चैप्टर पढ़ना है, वो मेरे से आप पूरे लेक्चर ले सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, यही सेम लेक्चर 3 बार पढ़ लो, मेरे से लेक्चर ले लो। मतलब जो मतलब टॉपर से उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार पढ़ लो और आगे क्या करनी है? प्रैक्टिस। अब इसमें टॉपर कोई है ही नहीं आपकी क्लास में। अभी मान के क्या चल रहा हूं, तुम सब छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हो। अरे 10th क्लास से आए हो तो छोटे छोटे तुमको कुछ नहीं आता है। मैं मान के चलता हूं आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको हर चीज मुझे बतानी है, ठीक है? और तुम अपने आप को यदि ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हो तो तुमको आगे कुछ नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी समझना, तुम समझो तुमको कुछ नहीं आता, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? कंपटीशन बहुत है। चश्मा वाले बेटा इधर देखो, बात समझ में आ रही है? अब समझो बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा ये जिनका ये हो गया उनको दूसरा प्रॉब्लम दे देता हूं, वो करते रहेंगे। और जिनका नहीं हुआ चुपचाप इधर ही देखो, दूसरा लिखना नहीं, आप हकदार नहीं हो लिखने के। अरे पहले तो हकदार होना चाहिए, ये आना चाहिए ना, तभी तो उस पे जाओगे। हकदार नहीं, बिल्कुल पेन नहीं चलाना, इधर ही रहो। अभी मैं लिख रहा हूं उनके लिए जिनको आ गया। इफ अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 19, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 23 माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन में साइन 16 अल्फा साइन 4 अल्फा, साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिन बच्चों से वो प्रॉब्लम हो गया, और आंसर ऑप्शन है 0, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 2, ये ऑप्शंस हैं। चलिए इस वाले पे आए। ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी, ऐसे कौन कौन से छात्र हैं, ऐसे कौन से मेरे प्रिय छात्र हैं जिनको ये नहीं आया है? शर्माना नहीं, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, गुड, 1 नंबर बेटा। जिगरा होना चाहिए पूछने का कि नहीं आया है सर आप हमें बताओ, ठीक है? ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं कि हम दिखाएं कि हमको आ गया है, नहीं आया तभी तो बताएंगे, ठीक है? समझो बेटा, इधर समझो, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या लिखा है? साइन, जी सर आ जाइए, आइए 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 प्लीज बेटा, अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, ना खड़ा होगा कोई। ये मेरे गेस्ट हैं आज, ठीक है? और सभी लोग खड़े हो और सर को विश करिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू।
चलो मेरी बात सुनो, सर का केक वगैरह कट रहा है, तो मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूं, जाना कोई नहीं, फिर पढ़ाऊंगा आके। समझ रहे हो? 10 मिनट का गैप रहेगा, यहीं बैठे रहना है, ठीक है? सुनो, इधर देखो। हाँ, क्या कुछ टाइम वाइम हो गया क्या? अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम है, समझो। इधर इधर देखो भाई, अब किसी का बर्थडे केक एक तो काटना पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, चलो। इधर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? साइन 5x। फिर आगे क्या लिखा है? साइन 3x। नीचे क्या लिखा है? कॉस 5x। फिर क्या लिखा है? कॉस 3x। अच्छा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखो लिखवाया है, क्या लिखवाया है? 2 साइन, अरे बोलो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। आगे क्या लिखवाया? कॉस c माइनस डी बाई 2। क्या यही फॉर्मूला लिखा था? c की जगह 5x, d की जगह 3x। अच्छा नीचे देखना, cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखवाया है। cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? 2 cos c प्लस डी बाई 2। आगे क्या लिखवाया? cos c माइनस डी बाई 2। अब सुनना, ऊपर 2 नीचे 2। cos के अंदर ये जितना एंगल है उतना ही तो cos के अंदर ये भी एंगल है। अब ऊपर क्या बचा? ये साइन, साइन के अंदर तो क्या बचा? 5x प्लस 3x, 8x बाई 2, 4x। ऊपर बचा साइन 4x। अच्छा नीचे क्या बचा? नीचे 5x प्लस 3x, 8x बाई 2, क्या बचा? 4x। लेकिन किसका 4x? cos 4x। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा इज टेन थीटा। अरे इतना तो आता होगा, साइन अपॉन कॉस 10, एंगल कितना? 4x। अब इधर देखो, इसको बाद में लिखना। इधर देखो बेटा, इसको भी सॉल्व कर दें, बाद में लिखना। सुनो इधर, अच्छा इसमें इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू। ऑप्शन ऑप्शन गया है, हमें ऑप्शन से मतलब नहीं, आंसर से। सुनो बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा नीचे क्या लिखा है? साइन c प्लस साइन डी, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी, अरे 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब मेरी बात समझना, ऊपर 2 नीचे 2। अब ये जो एंगल है 16 प्लस 4 20 बाई 2 10, 10 ये बचा, 23 से अल्फा गया 20 बाई 2, ये भी 10, साइन 10 बाई 2, ये भी सेम एंगल नहीं है। यहां क्या होगा? 11 अल्फा बाई 2। कुछ कट नहीं रहा क्या? नहीं कट रहा है? साइन 11 अल्फा, बस, कुछ कटाटा नहीं, नहीं कटा। चलो लिख लेते हैं। ऊपर क्या बचा? कॉस 24 बटे 2 12 अल्फा। यहां क्या बचा? साइन 11 अल्फा। नीचे क्या बचा? साइन 10 अल्फा। ये क्या बचा? यार कुछ गलत गलत तो नहीं लिख गया? 23 अल्फा, 3 अल्फा, यहां 3 अल्फा था बेटा, ठीक है? क्या था? 3 अल्फा। तो यहां 3 अल्फा जोड़ोगे। चलो इस वाले को आगे वाले लेक्चर पे कर ले आके। अभी आप इतना करें, यहां पर 3 अल्फा कर ले, नेक्स्ट टर्न पे यही चालू कर रहे हैं अभी आके 10 मिनट बाद। यहां पे अभी नेक्स्ट टर्न पे नहीं, मतलब अभी यहां पे 3 अल्फा है बेटा, अभी कर सकते हो। थोड़ा अप्रोच मिल गई होगी, अरे वो जल्दबाजी में लिख गया। चलो भाई 10 मिनट में आ रहा हूं, कोई बाहर नहीं जाएगा।
चलो भाई बैठ जाओ यार। हेलो बस। अच्छा इधर वाला समझ में आया था? इसमें अल्फा की जगह कौन है? तभी तो आ नहीं रहा था, अभी आ जाएगा। सुनो इधर देखे बेटा, एक बार देख ले। साइन 23 3 16 4, ठीक बेटा। अब इधर बताना है आपको, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस, फॉर्मूला देख लो, 2 कॉस सी प्लस सी की जगह क्या है 23, सी प्लस डी की जगह 3 अल्फा बाई 2 इंटू क्या लिखोगे? साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में आगे समझना। साइन 16 साइन सी प्लस साइन डी लगेगा क्या? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसमें कुछ कट पिट रहा है क्या? ये कितना है 10 अल्फा, और ये कितना? तो ये दोनों कट गए, अरे ये दोनों कट गए, 2 से 2 चला गया। अब ऊपर क्या बचा? कॉस 13 अल्फा, और नीचे क्या बचा? कॉस 6 अल्फा। देखते जाना बेटा। अच्छा अल्फा की वैल्यू पता है बेटा? बाद में लिखो, इधर ग्रीन साइड इधर देखो, इतनी बात बची। अच्छा अल्फा कितना है? पाई बाई 19 इसमें रखते हैं, तो कॉस अल्फा की जगह पाई बाई 19 रखोगे तो 13 पहले से लिखा था, पाई बाई 19। अच्छा नीचे देखो, कॉस 6 पहले से लिखा था, अल्फा की जगह पाई बाई 19। अब सुनना बेटा, इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा होगा। क्या रिलेशन दिख रहा होगा? वो जैसे ऊपर लिखा है ना, कॉस पाई माइनस 6 पाई बाई 19 लिखा हुआ है। अरे जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं? बोलो भाई। अरे 19 इसको मिलेगा, 19 पाई से 6 पाई गया 13 पाई बाई 19, वही चीज तो लिखी हुई है। अरे बोलो भाई। तो अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह 6 पाई बाई 19, और नीचे भी क्या लिखा है? कॉस 6 पाई बाई 19। तो जितना ऊपर लिखा उतना नीचे, ये माइनस का क्या बच गया? 1। नोट करें बेटा, बात समझ में आ गई? बेटा प्लीज बातें नहीं, बातें ना करें। अच्छा जिसका बर्थडे वगैरह होता है वो मतलब अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है ना उस दिन, ऐसा समझता है उसके आगे कोई है नहीं, है ना? सब उसी को देखते हैं ना। अच्छा इसका बर्थडे है ना, जबकि जब बर्थडे आता तो उसके दिन कम हो जाते हैं है ना? अरे दिन कम हो रहे हैं कि नहीं? धीरे धीरे आप किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि आपके जीने के दिन कम हो रहे हैं, है ना? मेरा बर्थडे आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, है ना? आप लोगों को अपने आप पता चले, बस उस दिन नहीं आओगे तो है ही, सारी क्लासेस चलती, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, कुछ तो रहेगा उस दिन। आप लास्ट ईयर का बर्थडे वाला देखना मेरा, देखा तुमने? एंट्री देखी मेरी? एंट्री है ना? नहीं देखी? देखना, मैं भेज दूंगा, वीडियो भेजूंगा, है ना? या आज स्टेटस पे लगा लूंगा। लग जाता वीडियो स्टेटस पे नहीं लगता है? लग जाता है, लिंक लग जाती होगी।
आज लगा लूंगा, देखना उसमें एंट्री करते समय, है ना। एंट्री कैसे की मैंने, हाँ यहाँ पे केक कट रहा है, हाँ। हमने बोला कि जिसका बर्थडे हो तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है, उसी हिसाब से एंट्री कर रहे थे, है ना। हो गया भाई, स्पीड में नोट करो। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है आपको 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नोट हो गया बेटा, चलिए इसको सॉल्व करें बेटा। नोट हो गया। अब चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा को सी अल्फा लिख दिया, समझ में आ रहा है। अरे कॉस अल्फा को सी अल्फा का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा को सी बीटा का मतलब कॉस बीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। साइन अल्फा को एस अल्फा, साइन बीटा को एस बीटा का होल स्क्वायर। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखोगे 2। सबसे पहले क्या लगाओगे 2 लगाओगे, फिर क्या लिखोगे कॉस सी प्लस डी बाई 2। उसके आगे क्या लिखोगे कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, 2 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर और इसमें भी 2 का स्क्वायर, कितना कॉमन है 4। अच्छा और क्या कॉमन है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कॉमन है।
अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। अच्छा एक चीज दो बेटा, ये 4 गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर गया, क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा 2 स्क्वायर 4 चला गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचा, चला गया। यहां पर क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा एक छोटा सा भी बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? अरे बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो बचा कितना? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नोट कर लो बेटा, इसको स्पीड में नोट कर ले। अब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आई थिंक टाइम भी हो गया 10 मिनट के लिए। अब हम वहीं जाएंगे तो 6:30 तो बज ही जाएगा, है ना? 6:30 की क्लास होती है आपकी, तो 10 मिनट तो केक काटने में लगेगा, फिर टाइम बचेगा नहीं। तो एक प्रॉब्लम दिए दे रहे होमवर्क, ठीक है, आपको घर से करके लाना है। एक्स्ट्रा बेटा नहीं होगी आज, कल टेस्ट भी है। लॉगरिथमिक का लेक्चर भेजूंगा आपके ग्रुप में, एक बार उसको देख करके और टेस्ट देना है आके आपको, ठीक है? कोशिश करना, अच्छा रिस्पॉन्स करना, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग 10th पास आउट हो, टेंशन वेंशन नहीं लेना, अभी शुरुआत है यार, ठीक है? जैसा भी हो पाए ठीक है ना। चले, cos 4 अल्फा cos 3 अल्फा प्लस 3x प्लस cos 2x, बेटा प्लीज बातें नहीं, अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 3x, साइन 4x प्लस साइन 3x, बेटा आपस में बातें ना करें, प्लस साइन का 2x। इसको प्रूफ करना है cot 3x के बराबर, इसको cot 3x के बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।